सियाचिन ग्लेशियर धरती का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान एक जमा हुआ मेडन है, जहां भारतीय सैनिक सिर्फ दुश्मनों का नहीं बल्कि कुदरत का भी सामना करते हैं। तापमान -50 तक गिर जाता है और 20,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर हवा बहुत पतली होती है। 1984 के ऑपरेशन मेघदूत के बाद से भारत ने इन बर्फीली ऊंचाइयों को अपने कब्जे में कर लिया लेकिन संघर्ष कभी खत्म नहीं हुआ था। 1987 में पाकिस्तानी सेनाओं ने एक महत्वपूर्ण छोटी कायद पोस्ट पर कब्जा कर लिया जो भारतीय ठिकानों पर नजर रखती थी, जिससे सप्लाई लाइंस और जानों को खतरा था। बर्फीली दीवारों की चोटी पर बनी यह पोस्ट प्रभुत्व और खतरे का प्रतीक बन गई। इसे जीतना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन भारतीय सेना दृढ़ थी। ऑपरेशन राजीव शुरू किया गया, जिसका नाम सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे के नाम पर रखा गया, जो पहले के एक प्रयास में शहीद हो गए थे। उनके बलिदान ने उनके साथियों को नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए प्रेरित किया। मिशन उसे पार करना जिसे पार करना नामुमकिन था, और पोस्ट को वापस लेना। चुनौती तय थी, अब कार्रवाई करने का समय था। कायद पोस्ट एक बुरा सपना था, एक दुश्मन का किला जिसकी अच्छी नजर थी, जिससे भारतीय सेना का हर कदम खतरनाक हो जाता था। पाकिस्तानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के सैनिक जो वहां जमे हुए और हथियारों से लैस थे, नीचे के ग्लेशियर को एक जानलेवा जाल में बदल दिया था। भारतीय सैनिकों को लगातार तोपखाने की गोलीबारी का सामना करना पड़ता था। फिर से सप्लाई करना लगभग नामुमकिन था। पोस्ट का वजूद मनोबल और साल्टोरो रिज पर कंट्रोल के लिए खतरा था। शुरुआती हमले नाकाम रहे, जिसमें सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे के नेतृत्व में एक हमला भी शामिल था, जिनके बलिदान ने पोस्ट की जानलेवा सुरक्षा का पर्दाफाश किया। इस नुकसान ने भारतीय संकल्प को और मजबूत कर दिया। एक नई योजना की जरूरत थी, जो चुपके से अचानक हमला करने पर निर्भर करती थी। 8वीं जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री पांडे की अपनी यूनिट को इस काम के लिए चुना गया। उनके लिए यह मिशन व्यक्तिगत था। ऑपरेशन राजीव उनका जवाब होगा। आखिरी हमले की जिम्मेदारी नायब सूबेदार बाना सिंह के नेतृत्व में एक चुनिंदा टीम को दी गई। उनका मकसद 1500 फुट की खड़ी बर्फ की दीवार पर सबसे कम उम्मीद वाली तरफ से चढ़ना और बंकर पर हमला करना। ट्रेनिंग बहुत मुश्किल थी। -डिग्री की अंधेरी रात में चढ़ना, हथियार लेकर, सब कुछ पता चले बिना। 26 जून 1987 को बर्फीले तूफान की आड़ में बाना सिंह और 4 लोगों ने अपनी चढ़ाई शुरू की। धीरे धीरे उन्होंने बर्फ में कदम काटे, थकान और बर्फीली हवाओं से लड़ते हुए। चढ़ाई खामोश थी, हर कदम हिम्मत और सहन शक्ति की परीक्षा था। सुबह तक वे चोटी पर पहुंच गए, बिना किसी को पता चले। दुश्मन बस कुछ ही गज दूर था। सबसे मुश्किल हिस्सा अभी बाकी था, हमला खुद। हैरान करना ही उनका एकमात्र हथियार था। चोटी पर बाना सिंह और उनकी टीम बर्फीले तूफान में बंकर तक रेंगते हुए पहुंचे। बाना ने एक ग्रेनेड फेंका, फिर हमला किया, जिससे प्रवेश द्वार बंद हो गया और दुश्मन अंदर फंस गया। इसके बाद भयंकर आमने सामने की लड़ाई हुई, संगीने हिम्मत और कच्ची बहादुरी। जल्द ही भारतीय झंडा कब्जे वाली पोस्ट पर फहराया गया। भारतीय सप्लाई लाइंस पर खतरा रातों रात गायब हो गया। पोस्ट का नाम बाना टॉप रखा गया, जो बाना सिंह की बहादुरी का सम्मान था। उन्हें परमवीर चक्र मिला, उनकी टीम को राष्ट्रीय ख्याति। ऑपरेशन राजीव एक किंवदंती बन गया, असंभव मुश्किलों और अदम्य भावना की कहानी। बाना पोस्ट दुनिया के छोर पर बहादुरी का स्मारक है। उनकी जीत ने साबित किया, संकल्प के साथ कोई भी छोटी अजेय नहीं है।